वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर 6 का, वो है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 6 का और टॉपिक हमारा है एनर्जी। एनर्जी सबसे पहले कल हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द वर्क, और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एनर्जी। अब एनर्जी क्या है कि अ बॉडी कैप पोजेस एनर्जी इफ़ इट कैपेबल टू डू वर्क। अब जैसे अगर आप अपनी एग्जांपल लो तो आपकी बॉडी में जो है वो कब जो होती है वो आप वर्क कर सकते हैं जब आपके पास एनर्जी हो, जब आपने कुछ खाया पिया होता है या कुछ भी, तो तब जो है आप लोग जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है या आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो यू कांट डू द वर्क। सेम विद ऑल द फिनोमेना। कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो इसी तरह ये जो है ये डेफिनेशन हमें बताती है कि अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। तब उसके पास एनर्जी होगी, तब वो काम कर सकेगी जब उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। आगे देखें हम, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एनर्जी की। ठीक है, अब बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि वाटर जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रीम में, किसी नदी में, तो उसके ज़रिए जो है हम वाटर मिल्स को भी मूव कर सकते हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह जो है वो क्या होती है कि टरबाइंस, बहुत ऊंची से जो है वो पानी टरबाइंस के ऊपर गिरता है। और आपको पता होगा कि टरबाइंस जो हैं वो फ़ैन की टाइप की शेप की होती हैं जो कि गोल मूव करती हैं। तो वो टरबाइंस जो हैं वो गोल मूव करती हैं और उसके बाद जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। तो इसके अलावा जो है आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप हैमरिंग कर रहे हैं या कोई कील ठोकने का काम कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। इसके अलावा मूविंग एयर से आपको पता है कि जो है प्रोड्यूस की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो डैट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप आगे देखें तो एनर्जी के जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, दे आर मैकेनिकल एनर्जी, और इसके अलावा जो है वो हीट एनर्जी है जो कि हीट की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो है हीट एनर्जी जो है वो हीट की वजह से, जैसे सन जो है वो हीट एनर्जी की बहुत अच्छी एग्जांपल है। लाइट एनर्जी, जैसा हमें सन से लाइट मिल रही है तो दैट इज़ लाइट। अब आगे जो है साउंड एनर्जी जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है, उससे आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करे। केमिकल एनर्जी, जैसे आप फूड खाते हैं तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, या पेट्रोल वगैरह हो गया। आगे है न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ये आगे भी जो है आप फॉर्म्स इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, तो वो तब हम डिटेल से पढ़ लेंगे। आगे जो है वो ये बात है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। इसकी अगर हम एग्जांपल लेंगे, जिस तरह जो है बहुत हाइट पे बादल हैं और बारिश बरसती है, तो पहले जो है वो बादल के अंदर जो होती है वो स्टोर होता है वाटर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जब बरसेगा तो फिर जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और इस तरह जो है वो इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी होती रहती हैं। इसी तरह अगर मैं आपको लाइट बल्ब की एग्जांपल दूँ कि जो है बल्ब जब ऑन करते हैं हम लोग, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में जो है वो चेंज कर देता है। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हम इसको के ई से भी शो करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो पी ई से भी शो किया जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन। ठीक है, कि जो भी एनर्जी जो है वो पोजेस हो रही है मोशन की वजह से, तो वो काइनेटिक एनर्जी। मोशन मींस के मूवमेंट की वजह से। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं दोबारा से कि वाटर मूव कर रहा है तो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। विंड मूव कर रही है तो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है P फॉर द पोटेंशियल एंड P फॉर द पोजीशन, कि जो एनर्जी जो है वो पोजेस हो ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो ये जो होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं कहूँ कि आपने कोई हथौड़ा लिया है या कोई हैमर लिया है, तो आप उसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद उसको आप जो है वो जो है वो हैमरिंग करते हैं किसी नेल को, तो इट्स मीन्स दैट कि वो पोजीशन ऐसी उसकी बनाते हैं कि उसके बाद जो है वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करी। तो जिस तरह वाटर जो है वो बहुत ऊंची
जगह से गिरे तो वो ऊपर से जो उसका जो है वो ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जिसकी वजह से वो नीचे फॉल हो रहा होता है, तो वो जो उसकी हाइट होती है जहाँ से वाटर गिर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब आगे जो है आज जो हमने डिटेल से पढ़ना है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। आगे जो है काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको कहा कि इट पोजेस ड्यू टू मोशन, जो मूवमेंट की वजह से, जैसे कि मूविंग एयर है। अब आपको पता है कि जब एयर मूव करती है तो इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो विंड मिल्स भी जो है वो चल सकती हैं। जिस तरह कि आपको पता होगा कि विंड मिल्स वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह फ़ैन टाइप्स बने होते हैं और वो फैंस जो हैं जब उनके ऊपर हवा पड़ती है तो वो जो है वो टरबाइंस होती हैं असल में ना, तो वो मूव करती हैं। तो वो मूव करने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है ये फ्री कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये जो है वो उस इलाके में विंड मिल्स ज़्यादातर लगाई जाती हैं जहाँ पर जो है वो खुला इलाका और हवा ज़्यादा हो, जैसे कि कराची है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है तो वहाँ पे विंड मिल्स लग सकती हैं। इसके अलावा है पुशिंग सेलिंग बोर्ड्स, के बोर्ड्स वगैरह जो है जिनमें मशीनरी यूज़ नहीं होती, तो वो जो है रिवर्स वगैरह में या स्ट्रीम्स वगैरह में वो बोर्ड्स मूव कर रही हैं तो वो भी जो है वो मूव इसकी वजह से ही जो है काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव कर रही होती हैं। अब इसके बाद जो है जिस तरह मूविंग वाटर है, तो मूविंग वाटर जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की मतलब काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है कि वाटर जो है वो मूव करता है तो इट्स मीन्स कि इट्स प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वजह से भी जो है वो वुडन लॉग मतलब लकड़ी का कोई भी टुकड़ा अगर हम पानी में छोड़ देंगे तो वो आप देखो क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बहुत देर आगे तक चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये वाटर की मूवमेंट की वजह से होता है। इसी तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि हम लोग जो है वो स्ट्रीम्स में जो है वो टरबाइंस नीचे लगा दी जाती हैं, बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब आगे जो है हम लोगों ने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है वर्क डन के, कि जो भी मोशन की वजह से वर्क डन हुआ है वो इसके इक्वल है। इट्स मीन्स दैट कि आपको पता है कि कल आप लोगों को बताया था कि वर्क डन जो है वो F/S के इक्वल है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा तो इट्स मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू F/S। अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है जहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक प्रॉपर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हम उसको v से डोनेट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि एंड पे कोई भी चीज़ जाके स्टॉप हो जाएगी तो इट्स मीन्स दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब आगे अगर आप देखें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो है आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा हुआ है, याद करो। तो फोर्स का फॉर्मूला है मैस इंटू एसेलरेशन। M मीन्स मैस एंड A मीन्स एसेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैस इंटू एसेलरेशन। अगर आप इधर देखें तो अब जो है ये M जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पर जो है ये माइनस का साइन जो है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन जो है वो प्रोड्यूस होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन्स दैट इट्स शोइंग द माइनस साइन के मोशन अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी है, वो है 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने ऊपर सारी लिखी हुई है वो सारी हम यहाँ पर जो है इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर A है तो A की जगह पर क्या आ जाएगा, -F/M। VF की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, और VI की जगह पर जो है वो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब आगे देखें तो हमने ये इक्वेशंस पुट कर दी हैं। यहाँ पर सेम यही है कि A एसेलरेशन की जगह -F/M आ जाएगा, VF की जगह पर 0 और VI की जगह पर V। अब अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर जो है हम जो 0 लेंगे, 0 का स्केयर कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आ जाएगा, -V स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट देखें तो माइनस जो है वो इस वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद अब जो है
क्या होगा कि ये वाला जो m है, ये वाला m ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर यही शो कर रहा है कि ये वाला जो है m यहाँ पर जाकर क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा उसको सेपरेट करके लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, 1/2 mv² के इट्स मीन्स कि अगर mv² के साथ कुछ नहीं है तो इधर मीन्स इधर क्या है, 1 है, तो वो 2 उधर जाके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। तो 1/2 mv²। बच्चों अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है ये fs है। तो fs मीन्स फोर्स एंड डिस्टेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि fs जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है और वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर हम fs की जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो सारा क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक आज यहाँ तक का ही है। आगे जो है मैंने आप लोगों को होमवर्क बताना है आज का है। आगे जो है आप लोगों का होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज से ही है। क्वेश्चन नंबर 6.4, वाई डू वी नीड एनर्जी। अब आपको पता है कि हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है, कि हम वी नीड एनर्जी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। किसी भी टाइप का वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं कि जो है ये बोट्स वगैरह चलाने के लिए, जिस तरह वाटर की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, वो आप अपनी बुक से देख के जो है इजीली मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगला देखें तो डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें जो है आपने सिंपल 6.5 में डेफिनेशन लिखनी है एनर्जी की और उसकी दोनों टाइप्स के जो हैं वो नाम लिख देने हैं मैकेनिकल एनर्जी के। नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन एंड डिराइव, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट रिलेशन। इसमें आपने सिंपल काइनेटिक एनर्जी की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो मैथमेटिकल वर्क है वो और आप लोगों ने जो है ये वाला सारा मैथमेटिकल वर्क जो है वो राइट डाउन करना है। 6.4 जो है व्हाई डू वी नीड एनर्जी, इसका आंसर जो है आपने एक तो एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और दूसरा ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला आप जो है इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल की आप आंसर में हेडिंग याद से दे दीजिएगा। एंड 6.5 में जो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स वो पूछी गई हैं वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो आपने एनर्जी की डेफिनेशन और दोनों के नाम लिख देने हैं।